हेलो दोस्तों, मैं निक्की सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों से वादा भी हुआ था कि प्रैक्टिस सेट होगा, तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका पिछले वीडियो में दे दिया गया है। ये आज का जो है सेकेंड प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप लोग देखिएगा। कमेंट बॉक्स में उसके नंबर डालकर ही आप ABCD का ही भेजिएगा। और दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से तैयारी भी आप लोग की चल चल रही होगी। लोग चलिए स्टैटिक जीके में आज के जो क्वेश्चन है और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पुलिस आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं। जो यूपी पुलिस की आधिकारिक जो ध्वज थी उसमें कितने रंग होते हैं? दो। तो पहला दे दिया लाल, दूसरा क्या होगा? तो ऑप्शन क्या है इसमें? हरा। ऑप्शन आपका है हरा, नीला, पीला, नारंगी। तो इसमें आपका आंसर बी होगा, नीला। क्या होगा? नीला। तो आपका क्या होगा? नीला यहाँ पर। जब यूपी पुलिस की जो आती है आधिकारिक ध्वज के बारे में, तो आज हम इनके ध्वज के बारे में बने। जैसे जो प्रथम उस समय के आपके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो कब इन्होंने उत्तर प्रदेश के जो आधिकारिक ध्वज कब प्रदान किए थे? तो 23 नवंबर 1952। 23 नवंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही 23 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश को एक आधिकारिक ध्वज प्रदान किए। और उसमें तो जैसे अब ध्वज प्रदान किए थे, तो उसका आकार भी जान लें कि कितना आकार था ध्वज का। ध्वज का आकार, ध्वज का आकार था 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। तो ध्वज का आकार क्या था? 4 फीट लंबा था और 3 फीट चौड़ा था। ये आपके ध्वज का आकार है। और उसी समय प्रधानमंत्री जी ने 2 रंग भी दिए थे उस ध्वज का। तो कौन सा था? एक लाल और एक नीला। और नीला। तो जो लाल है वो ध्वज का ऊपर है और जो नीला है वो आपके नीचे है। सॉरी दोस्तों, कुछ हेल्थ इशू होने के वजह से ही आपकी वीडियो नहीं आ रही थी। तो लाल और नीला। तो ऊपर कौन सा कलर है? ध्वज, जो ध्वज के ऊपर का जो है लाल, और जो नीचे है नीला। तो जो यूपी पुलिस की आधिकारिक ध्वज थी, कौन से कलर है? 2, एक लाल और एक नीला। तो ऊपर जो ध्वज है उसके ऊपर कौन सा कलर है? तो लाल। और जो नीचे है उसके जो है तो उसको नीला कलर दिया गया है। और ध्वज का आकार भी बता दिए है कि 4 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा उसकी ये है आकार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल जो हार्नबिल महोत्सव है आपके किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो नागालैंड,
पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम। तो महोत्सव में आप लोगों को बताया गया था कुछ ही राज्य का आपको बताया गया था। तो उसमें जो आपके हैं आंसर होगा आपका नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में हम लोग देखते हैं कि हार्नबिल महोत्सव कैसे मनाया जाता है। देखिए, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव एक नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? नागा जनजाति। नागा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ये महोत्सव। और हार्नबिल जो है नाम, एक पक्षी का नाम है। उस पक्षी के नाम से ही ये क्या नाम महोत्सव मनाया जाता है। जो हार्नबिल है, एक पक्षी का नाम है। किसका नाम है? एक पक्षी का नाम है। तो इसी के नाम से ही ये महोत्सव हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। और नागालैंड के जो नागा जनजाति है, इसको प्रिय और पूजनीय मानते हैं इस महोत्सव को। नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित हुआ था। जो आपका मदन मोहन मालवीय जी का जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये स्थापित है, जो स्थित है? तो आपका गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़, मऊ। तो इसका आंसर आपका होगा गोरखपुर। क्या होगा? गोरखपुर। देखिए, जब गोरखपुर में इसकी स्थापना हुई थी तो मदन मोहन मालवीय इंजीनियर कॉलेज के नाम से स्थापना कॉलेज स्थित थी। तो ये जो मदन मोहन मालवीय इंजीनियर कॉलेज के नाम से ये स्थित थी, लेकिन 2013 में इसका नाम बदलकर इसको विश्वविद्यालय में वो कर दिया गया। तो ये क्या हो गया? 2013 में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये आपको 2013 में मिलेगा। इसके पहले आपका इसके स्थिति 1963 में। कब हुए थे? 1963 में। मदन मोहन मालवीय इंजीनियर कॉलेज के नाम से था, लेकिन 2013 में इसका क्या हो गया? मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से इसका ये पड़ गया। और हस्तिनापुर, आजमगढ़ में देखिए, आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आजमगढ़ में कौन सा विश्वविद्यालय खोला गया, उसका नाम क्या है? तो आजमगढ़ का जो विश्वविद्यालय उसको महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। तो आजमगढ़ में कौन सा विश्वविद्यालय है, उसका क्या नाम है? महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय। आजमगढ़ में ये यूनिवर्सिटी खोली गई है, जो कि अभी आपका स्थापना नहीं हुआ है। अभी उसका यूनिवर्सिटी का काम दूसरे कॉलेज से चल रहा है, लेकिन उसका काम अभी स्टार्ट हो चुका है, अब बन के तैयार भी अभी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस नृत्य का कौन सा प्रकार असम से है? जो आपका निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से है? कहने का मतलब कि जो इसमें
दिया गया है नृत्य किस राज्य से, मतलब असम के कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है? तो नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। तो नौटंकी आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का है। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है। ये जो नौटंकी नृत्य है ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है। कथकली केरल, बिहू 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 कहाँ का है? असम का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात। आपको पता होगा कि गुजरात में गरबा खेला जाता है कब? नवरात्रि के समय। जो कार्तिक का नवरात्रि लगता है उसी समय आपका गरबा वहां पर नृत्य होता है। डंडिया, जिसको डंडिया भी कहा जाता है, सॉरी। तो आपका बिहू, बिहू में आप लोग को बताए थे ये एक बिहू होता है, बिहू है। उसमें क्या कितने भाग है? माघ बिहू, जिसको भोगाली बिहू भी कहा जाता है, माघ बिहू, काथी बिहू, और एक और है आपका, तो ये आपके बिहू हैं। जो बिहू कहाँ का है? असम का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? ये नहीं पूछा गया आपसे कि भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा आया हुआ था, तो द्वारा आया हुआ था पूछे तो आपको पता होगा बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा आया था। लेकिन किसके हाथ से ये लिखा गया था, जो कि आपके जो संविधान है? तो रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। तो सी में जो भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसके द्वारा ये आपका मूल रूप से संविधान लिखा गया था। पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा जाता है? संविधान दिवस। जब संविधान दिवस पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 26 नवंबर। क्या बताएंगे? 26 नवंबर। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इम्फाल किस भारतीय राज्य का, मतलब जो इम्फाल है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? मणिपुर की है कि त्रिपुरा की है कि नागालैंड, सिक्किम? तो मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। अब देखिए राजधानी की बात है, ये तो त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और नागालैंड कोहिमा। क्या है? कोहिमा। देखिए आपके ये क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? आपको भारत के 28 राज्य और के जो आपके 8 केंद्र शासित राज्य, सबके नाम याद होने चाहिए, उनकी राजधानियों के। सिक्किम गंगटोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा कि इम्फाल की किस राज्य की राजधानी है? तो मणिपुर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, जो कि यूपी से इंपॉर्टेंट है। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो फिर जो आपके फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक किसका उत्पादन किया जाता है? किसका? तो आपका होगा कांच की चूड़ी। किसका? कांच की चूड़ी। तो कांच की चूड़ी जो है फिरोजाबाद की फेमस है, उसको कहा भी जाता है कि कांच की चूड़ियाँ, आपका जैसे क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कांच की चूड़ियाँ किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। आइए चिकनकारी का काम, चिकनकारी का काम कहाँ होता है?
तो चिकनकारी का काम आपका होता है लखनऊ। लखनऊ में आपका ये फेमस है, चिकनकारी का जो काम होता है लखनऊ में होता है। और पीतल के ताले, देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको, एक पीतल नगरी पूछा जाता है और एक पीतल के ताले। जब पीतल नगरी पूछा जाए तो मुरादाबाद, अगर पीतल के ताले पूछा जाए, आप लोग ये ध्यान रखिएगा ताले देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत लोग ताले न देखकर नगरी ही मार के मुरादाबाद आ जाते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है पीतल के ताले अलीगढ़, मुरादाबाद और फिरोजाबाद और आपका मेरठ। तो बहुत लोग मार के आ जाते हैं पीतल के ताले को मुरादाबाद, क्योंकि वो देखते नहीं कि पीतल की नगरी पूछा है कि ताले। तो पीतल के ताले जो हैं आपके कहाँ है, पीतल के ताले आपके अलीगढ़। और जरदोजी, जो जरदोजी की कढ़ाई होती है कहाँ होती है, बरेली में। कहाँ होती है, बरेली। तो आपको इससे कितने क्वेश्चन बन गए, 4। एक का आपको फिरोजाबाद की भी पता चला गया है, चिकनकारी का भी पता चला गया, चिकनकारी का काम कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। कांच की चूड़ियां जो होती है फिरोजाबाद में होती है। पीतल के ताले जो है आपके अलीगढ़। और पीतल नगरी, पीतल नगरी कहाँ है, मुरादाबाद। मुरादाबाद। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वर्तमान में भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। मतलब पूछा जाता है कि एक मूल रूप पूछा जाता है, एक वर्तमान। जो संविधान के जो कुछ भाग है पूछा जाता है कि मूल रूप से कितने भाग हैं। और वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में पूछा जाए तो देखिए 15, 20, 25, 30। तो कौन सा आंसर होगा, 25। आपके वर्तमान में जो भारतीय जो संविधान है वो मूल रूप वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 25। अगर मूल रूप से पूछा जाए, क्या पूछा जाए, मूल रूप से। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो कितने हैं, 22। अगर आपको मूल रूप से पूछा जाए तो कितने हैं, 22। और वर्तमान में पूछा जाए कि इसमें भारत में कितने वर्तमान में कितने भाग हैं तो 25। अब देखिए अनुच्छेद भी पूछता है, तो मूल रूप से जो अनुच्छेद है, मूल रूप से जो अनुच्छेद है कितने हैं, 395। और वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में आपके हो गए 470। 470 अनुच्छेद हो गए हैं। अगर आप पूछा जाए अनुसूची, तो अनुसूची अगर मूल रूप से पूछा जाए, अनुसूची तो कितने हैं मूल रूप से, 8 अनुसूची थे। अब वर्तमान में पूछा जाए तो आपके 12 अनुसूची हैं। कितने अनुसूची हैं, 12। वर्तमान में आपके 12 है, मूल रूप से 8 है। अनुच्छेद कितना है, मूल रूप से आपके 395 है। और वर्तमान में पूछा जाए तो 470 है। उसी तरह भाग भी आपको पूछा जाए कि वर्तमान में कितने हैं तो 25। और मूल रूप से अगर दे दिया क्वेश्चन बनाकर तो आप 22 मार के आइएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, हर प्रकार के क्वेश्चन बनाया आपके लिए आया है। और ये आपके कहीं ना कहीं आपके किसी भी यूपी पुलिस से, जेल वार्डन से कहीं ना कहीं ये पूछा भी गया है। और आपके एक क्वेश्चन से उसके 4 ऑप्शन जो है आपके
कितने हो जा रहे हैं। अगर आपको दे दिया जाए तो हम लोग देखते हैं 9 क्वेश्चन। मेखला चादर, यहाँ पर क्या होगा? चादर। मेखला चादर किस राज्य की महिला द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? मतलब जो मेखला चादर, तो हर राज्य में कुछ ना कुछ वहां के पहनावे होते हैं। तो गुजरात, तो देखते हैं गुजरात में क्या लोग पहनते हैं। घाघरा, घाघरा पहनावा है वहां पर, या चक्की, इसको चक्किया चोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाघरा को चक्किया, चकिया चोली। तो गुजरात में कौन से पारंपरिक वस्त्र है? तो चकिया या घाघरा, चकिया चोली भी कह सकते हैं या उसको घाघरा भी कह सकते हैं। तमिलनाडु में देखिए, तो तमिलनाडु में वहां पर आपकी साड़ी बहुत फेमस है। वहां के जो है पारंपरिक जो साड़ियां है, और उसमें उनके मेन जो होते हैं जेवर होते हैं। अधिक से अधिक वो सोना वहां के लोग पहनती हैं महिलाएं, जैसे मांगटीका हुआ, नथिया हुआ, अब गजरे भी लगाती हैं वहां की। तो गजरा तो महाराष्ट्र की जो है वो लोग महाराष्ट्र की महिलाएं लगाती हैं, लेकिन वहां के भी आपके तमिलनाडु में भी लगाते हैं। ये इसका आंसर होगा असम। असम में ही जो महिला होती हैं वो मेखला चादर का वस्त्र, वहां का पारंपरिक पारंपरिक जो है वस्त्र वहां का फेमस। तो चलिए देखा जाए, आपको पता चल गया होगा ना जो पहनावा होता है। तो पहनावा कब को तमिलनाडु को भी हो गया कि वहां की जो औरतें हैं साड़ी, साड़ी और गहने, गहने। तमिलनाडु की जो महिलाएं होती हैं वो गहने और साड़ी वहां की पहनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी तो हम लोग अपने ही भारत की ही राजधानी को देख रहे थे। अब हम लोग थोड़ा, ये क्वेश्चन आपका है देश, मतलब जो आपके भारत से दूसरे देश जो है उनके कुछ राजधानी है। जैसे वेनेजुला, जो वेनेजुला की राजधानी कौन सी है? तो वेनेजुला की राजधानी कौन सी है? तो निकोसिया, साल्वाडोर, क्विटो, कराकस। तो आपको कौन सा इसका क्या आंसर होता है? तो वेनेजुला की राजधानी कराकस है। क्या है? कराकस है। जो वेनेजुला की राजधानी है वो दक्षिण अमेरिका जो है उसके उत्तरी भाग का ये एक छोटा सा देश है वेनेजुला, उसकी ये राजधानी है कराकस। तो वेनेजुला की राजधानी है। तो निकोसिया किसकी राजधानी है? साइप्रस। किसकी राजधानी है? साइप्रस की राजधानी है। और साल्वाडोर का अल साल्वाडोर, ये किसकी राजधानी है? साल्वाडोर किसकी राजधानी है? अल साल्वाडोर, ये देश है। ये क्या है? देश है। क्यूटो, क्यूटो किसकी ये राजधानी है? इक्वाडोर की, इक्वाडोर। तो आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन गए। ये क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन और, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 4। तो आप निकोसिया, निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो साइप्रस। और साल्वाडोर पूछा जाए तो अल अल साल्वाडोर की राजधानी। क्विटो पूछा जाए कि क्विटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वाडोर। और वेनेजुला किस देश की राजधानी है? तो कराकस। मतलब वेनेजुला की जो राजधानी है कराकस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। तो चित्रकूट, जो चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चित्रकूट जलप्रपात है भारत के किस राज्य से संबंधित रखता है?
तो ये है आपका झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, मेघालय। तो कौन सा इसका है आंसर होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ही चित्रकोट जलप्रपात पाया जाता है, वहीं पर ये स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा है? कैप्टी, कैप्टी जलप्रपात। और झारखंड, झारखंड में आपका एक, इसको आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि झारखंड में कौन सा जलप्रपात पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर किस राज्य की जनजाति का नाम है? जो गुज्जर किस राज्य की मतलब किस राज्य में ये जनजातियां पाई जाती है, जो गुज्जर जनजातियां हैं? तो हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये आपके जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कहाँ की ये है जनजाति? गुज्जर, जम्मू कश्मीर। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो जो मेन मेन है उसी को हम लिखवा आपको बता रहे हैं, गद्दी। ये गद्दी जो है आपके हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। छत्तीसगढ़ में जैसे हो गया आपका मुंडा, और झारखंड में हो गया जैसे आपका उराव, हो, संथाल और मुंडा। तो जैसे कुछ राज्य से जो सटे हुए राज्य होते हैं उनके भी कुछ जो जनजाति हैं उसमें भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी जैसे मुंडा पाया जाता है, और सं, संथाल नहीं, संथाल इसमें आपको पाया। तो आपके ये ABC जो हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया? गद्दी जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में मुंडा, झारखंड में उराव, हो, संथाल और मुंडा, और जम्मू कश्मीर में गुज्जर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको जैसे भारत छोड़ो आंदोलन ना देखिए, इंग्लिश भी आपके उसमें आप पेपर में दे दिया जा रहा है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट दे दिया जाए। कब प्रारंभ हुआ था? 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942। तो आपका आंसर होगा 9 अगस्त 1942। क्या होगा? 9 अगस्त 1942। कहां पर हुआ था? मुंबई में। जो भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? मुंबई के ग्वालिया टैंक से। कहां से? ग्वालिया टैंक से। तो अगर पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों से कि भारत छोड़ो, मतलब आप भारत छोड़कर अपने ही जाओ देश में, अब यहाँ पर रहना नहीं है। गांधी जी ने ये कहकर कब स्टार्ट किया था? कहां से? मुंबई के ग्वालिया टैंक से। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय, भारत में राष्ट्रीय आय, इसकी मात्रा ये यहाँ, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो जो भारत की राष्ट्रीय आय का जो संकलन है, योजना आयोग करता है कि वित्त आयोग करता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था करता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है? तो कौन करता है आपका जो भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी जो संगठन है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। इसका आंसर क्या होगा? डी। योजना आयोग, योजना आयोग को पहले क्या कौन दिए थे? 1950 में।
योजना आयोग बना था। और इसी का नाम चेंज होकर 2014 में, हाँ ये भी होता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो कभी भी याद हो, आपको भूलना नहीं है इस चीज को कि हमेशा योजना आयोग के पहले जो थे अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और 2014 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया, नीति आयोग। तो नीति आयोग हो गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं। तो कौन होंगे, नरेंद्र मोदी, जो आपके जी, जो आपके जब आपका नीति आयोग, जैसे आपके योजना आयोग भी पूछेगा तो आप प्रधानमंत्री को ही अध्यक्ष बनाएंगे, उसी समय बने थे उसी समय। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय के अध्यक्ष। और आपके जो अब उसका नाम मतलब चेंज होकर 2014 में नीति आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया। तो उनका अब कौन है अध्यक्ष, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको हाँ, जो वित्त आयोग है किस अनुच्छेद के तहत आता है, वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है 280 अनुच्छेद के अंदर कर आता है। 280 अनुच्छेद के तहत ये कौन सा आता है, वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। नारायण भी होता है, नारायण। तो आपका क्या होगा आंसर, मौलाना आजाद। इनका क्या नाम है, अबुल मौलाना आजाद। तो किस, इसका क्या नाम हो गया, तो जो आपको पूछा जाए कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो मौलाना आजाद, इनका अबुल मौलाना आजाद पूरा नाम है। आप देखते हैं महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी की जो महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है, इनकी आत्मकथा है सत्य के प्रयोग। क्या है, सत्य के प्रयोग। क्या है, सत्य के प्रयोग। और इनका पुस्तक और है हरिजन। हाँ, एक और पुस्तक है स्वराज हिंद। स्वराज हिंद पूछता है तो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी टिक लगा देते हैं, स्वराज हिंद, हिंद स्वराज से। तो इनकी पुस्तक है एक हिंद स्वराज। क्या है, हिंद स्वराज। और आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनकी पुस्तक जो आत्मकथा है एन। क्या है, एन बायोग्राफी। और इनका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनकी भी आपकी एक पुस्तक है इंडिया ऑफ स्ट्रगल, सॉरी, स्ट्रगल फ्रीडम।
ये आपके जो जयप्रकाश नारायण उनकी पुस्तक है इंडिया ऑफ स्ट्रगल फ्रीडम। लास्ट आपके इस प्रैक्टिस सेट 2 का सब लास्ट क्वेश्चन है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रम दिवस आपके 1 मई, तो 1 ही मई को क्या मनाया जाता है? श्रम दिवस। इसको मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मजदूर दिवस। और 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एक आपको बताए थे, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और एक रेड क्रॉस दिवस, रेड क्रॉस दिवस। तो श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक आप 1 मई को मनाया जाता है, जिसको मजदूर दिवस भी कहा जाता है। मजदूर भी जैसे कभी कभी श्रम देकर ना मजदूर पूछता है, या तो मजदूर न देकर श्रम पूछता है। और 8 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसी दिन एक मनाया जाता है आपका रेड क्रॉस दिवस। तो प्रैक्टिस सेट 2 से आपके 16 क्वेश्चन आपको आज प्रैक्टिस सेट कराया गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज की वीडियो इतना ही, और आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट 3 आएगा, जो कि आप लोग देखिएगा। बस इतना ही। थैंक यू।